मैं थाने में ड्यूटी करे हो, मीट जो मतलब इसको गऊ को जो गए तो वहाँ बकरा को मीट भी आ गो, लेकिन सीओ ने चेंज नहीं होने दियो। ये कह दी जो है असलियत ही जो जागा जो ना ही हत्यारा माना गया, क्योंकि उनने गाय हत्या की थी और उसको सपा सरकार ने मकान दिया, पैसा दिया। ये सिर्फ सपा सरकार की राजनीति थी। और उसके जो लिंक है उसकी मौसी है पाकिस्तान, उसके एक वो और एक और ये पाकिस्तान की लाइन पे चले हो। सपा सरकार का कोई रवैया हमें अच्छा नहीं लगा। हमें बीजेपी का रवैया बहुत अच्छा लगा, जिन्होंने हमारे 18 बच्चों को जेल से रिहा करवाया, उनकी जमानत हुई। अगर सपा सरकार होती तो हमारे बच्चे आज भी जेल में ही रहते। बाकी तो मांग हुई कि 150 लड़के इतने बड़े काम से मुझे चाहिए ही चाहिए। आजमखाई उन्हें लखनऊ लेके गया था रात को हवाई जहाज से, उसी ने वहाँ से मिल के अखिलेश जी से और ये जो फ्लैट वगैरह जो दिलवाए सब आजम खां की मेहरबानी से हुआ था सब। वो ये जो 200 हो लड़का जो यहाँ के गुट में रहे हो, वो गांव छोड़ के चलो गो, गांव में ही नहीं रहता। जो 1 लाख के गैल रहे हो ना, इनके जो मतलब पाकिस्तान की ले पे चले ये कुल्लम कुल्ला। ये नहीं मुसलमान तो और भी गांव में रह रहे हैं हमारे में। गाय काट दिया तो सब दुख लगेगा, हम हिंदू हैं, वैसे भी राजपूत हैं। सपा सरकार अब तक इस हुआ में रही कि मुस्लिम ही कही उन्होंने साथ दिया, मुस्लिम को ही एड देती रही, हिंदू के तो खिलाफ ही रही। मतलब सदा जो वो मालदार बन गो, गवर्नमेंट ने वहाँ को जो बहुत कुछ दे दियो, फ्लैट दे दियो, नौकरी दे दी, पैसा दे दियो। सभी को देखना चाहिए, जो एक जाति का पक्ष नहीं करना चाहिए। अब जब ये लड़का मरो रणवीर को जो है मतलब जेल में जो ख़त्म हो गो, उसके बारे में तो कोई नेता एक भी आया ना संगीत सोम के सिवा। जो भाई अजीत सिंह को जो लड़का है बाकी कॉल आ गई टीचिंग लाइन में, गौरव जो तो जिंदगी बर्बाद होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने लायक काम ही ना करे दोबारा वहाँ ना, तो अब मुख्यमंत्री और वह आदेश चले आजम खां के जो। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं जिला गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र के गांव बिसाहड़ा। नाम सुना सा महसूस हुआ होगा आपको। ये बिसाहड़ा वही गांव है जहां आज से 6 वर्ष पूर्व 1 लाख नाम के व्यक्ति की मौत होती है, लेकिन उसका आरोप एक ऐसी भीड़ पर लगता है और उससे बड़ी बात उसमें ऐसे नामजद और छोटे युवाओं को शामिल किया जाता है कि उन्होंने उनकी जानबूझ करके हत्या की है। और ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उसमें सामने बात आती है, पोस्टमार्टम में उसकी रिपोर्ट आती है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है, हृदय गति रुकने से उसकी मौत हुई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिन पर आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका, कोई सबूत नहीं मिल सका, ऐसे 18 युवा इसी गांव के सपा सरकार होने के कारण जेल में रहते हैं और लंबे समय तक प्रताड़ना झेलते हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं गांव के लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामरतन सिंह है। आज से 6 वर्ष पूर्व 1 लाख की मौत होती है और वो घटना भी सभी को पता है कि उसके घर में गौमांस मिलता है। गाय की हत्या करके मांस फ्रिज में रखा था और उसको फ्लैट दिया जाता है और सहायता राशि दी जाती है। ये सपा सरकार की मिली हुई वक़्त थी, जिस कारण उसको ना ही हत्यारा माना गया, क्योंकि उनने गाय हत्या की थी और उसको सपा सरकार ने मकान दिया, पैसा दिया। ये सिर्फ सपा सरकार की राजनीति थी। तो उसने जो किया था 1 लाख ने, क्या उससे पहले कभी ऐसी गाँव में घटना हुई जो समुदाय को कहीं ठेस पहुँचाती हो? कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। ये सिर्फ 1 लाख का ही वो था जिस कारण ये बवाल मचा। उस समय ऐसी क्या स्थिति रही होंगी कि जब वो हिंदुओं की धार्मिक आस्था जो है, जो एक गाय माता हम मानते हैं, तो उसको घर में ला करके काटना, उसको फ्रिज में रखना, उसके खाल वगैरह को बाहर फेंकना, क्या मतलब ये जानबूझ करके ऐसा किया गया था? नहीं, जानबूझ के किया था उसने, ये उससे पहले कभी नहीं किया। ये उसने ईद पे किया था, जो कि आम पब्लिक को बुरा लगा। हमें भी लगता है, हर किसी को लगता है कि हम गौ को गौ माता मानते हैं, जो उसकी हत्या होती है, तो किसको बुरा नहीं लगेगा, हर किसी को लगेगा। लेकिन उसके बाद में जो कार्रवाई की जाती है, जो सपा सरकार का जो रवैया था वो कैसा था? सपा सरकार का कोई रवैया हमें अच्छा नहीं लगा। हमें बीजेपी का रवैया बहुत अच्छा लगा, जिन्होंने हमारे 18 बच्चों को जेल से रिहा करवाया, उनकी जमानत हुई। अगर सपा सरकार होती तो हमारे बच्चे आज भी जेल में ही रहते। उसमें कहा जाता है कि आजम खान का जो मंत्री हैं सबसे बड़ा रोल अदा किया था उन्होंने। हाँ, ये सब आजम खां की मिली हुई वक़्त थी। आजम खां उन्हें लखनऊ लेके गया था रात को हवाई जहाज से, उसी ने वहाँ से मिल के अखिलेश जी से और ये जो फ्लैट वगैरह जो दिलवाए सब आजम खां की मेहरबानी से हुआ था सब। उसके बाद आपको पता होगा कि वर्तमान में स्थिति क्या है आजम खान की? वो तो आप भी देख रहे हैं, आज भी जेल में है वो, कितनी केस लगे हुए हैं, ये तो सभी को मालूम है। आपके क्या नाम है आपका? मोनू।
आपके पड़ोसी भाई, आपके साथी, आपके दोस्त रहे होंगे, तो आपको लगता है कि उन्होंने उस व्यक्ति की हत्या की थी या फिर मतलब वो आरोपी थे, जिस तरह से सरकार ने उनको बनाया आरोपी और सालों साल उनको जेल में रखा? वो आरोपी नहीं थे, उनको फंसाया गया था सिर्फ। हाँ, क्या मानते हैं जो दोस्त आपके चित परिचित होंगे, सभी जानने वाले होंगे जी, सारे अपने भाई हैं। बस यही था कि अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन रात को कि गाय काट दिया, तो सब दुख लगेगा, हम हिंदू हैं, वैसे भी राजपूत हैं, तो हमें दुख लगा। हमारे जो भाई हैं वो गए घर पे, वहाँ पे जैसे भी, तो वहाँ पे जाके बोले कि भाई कहाँ हैं, तो ऐसी थोड़ी मारपीट वगैरह हुई, भीड़ ज़्यादा हुई, और इसमें जो है जो निर्दोष है वो फंसाए गए, जो निर्दोष थे वो फंसाए गए थे। लेकिन उसका दंश एक और हमारे दादाजी साथ में हैं। दादा क्या नाम है? ओमपाल सिंह है। एक और बड़ी बात है कि देखिए, आपने आपके बच्चे थे, आपके नाती होंगे या कोई पड़ोसी होगा या कोई होगा, मतलब कहीं कोई ऐसा सबूत नहीं, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं सामने आया, उसके बाद मतलब सपा सरकार में उनको रातों रात उठाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। सपा सरकार अब तक इस सुबह में रही कि मुस्लिम को ही उन्होंने साथ दिया, मुस्लिम को ही एड देती रही, हिंदू के तो खिलाफ ही रही, मतलब सदा जो ये राजनीतिक बात, ये कोई तहत प्लानिंग से ना मारा वो जो है, मतलब जो कि जैसे छोटे उम्र के बच्चे, चलो अब तो दाढ़ी आगे कई साल हो गई, जैसे पता पड़ी तो नई यंग लड़का जो अपना चले गए, इकट्ठे हो गए, मारपीट कर दी, वह की खुदा न खास्ते मौत हो गई। हाँ, ये भी था कि जो पोस्टमार्टम, ये भी आया कि पोस्टमार्टम जो उसकी रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि उसके हार्ट अटैक से मौत हुई। उसकी मारने की प्लानिंग नहीं थी किसी की भी, क्यों? अब भी मुसलमान हिंदू रह रहे हैं, पहले भी रह रहे, मुसलमान की लड़की की भी शादी कराई गांव के, जो यहाँ तो गए भी हैं एक दो घर, वो गए जिन पर कर्ज हो, पैसा ना देना पड़े, नहीं तो आज भी कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है। वो मालदार बन गए, गवर्नमेंट ने वहाँ को जो बहुत कुछ दे दियो, फ्लैट व्लैट दे दियो, नौकरी दे दी, पैसा दे दियो, अपने खर्चा पे यहाँ से वहाँ नखल ले गए, वहाँ के आदेश कहने पे जो अखिलेश के से जो, तो ये तो इस तरह की बात ही कि हर सरकार अपने दिमाग से काम करती है। जो नहीं, सरकार को मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी जाति हैं सभी को देखना चाहिए, जो एक जाति का पक्ष नहीं करना चाहिए। अब यहाँ केजरीवाल भी आया हो, जी मायावती ने भी भेजे, अब जब ये लड़का मरा हो रणवीर को जो है मतलब जेल में जो ख़त्म हो गया, उसके बारे में तो कोई नेता एक भी आया ना, संगीत सोम के सिवा। जो बताओ हमदर्दी है तो मेरी प्रीति तुम्हारी भी तो होनी चाहिए, ये भाई की भी होनी चाहिए, है जी। तो सरकार को जो सब कुछ देख कर चलना चाहिए, करना चाहिए। वाकई तो मांग बहुत ऊंची जो वाकई आजम खां की, तो पर आज के डीएम और सीओ एसएसपी रही, मैं थाने में ड्यूटी करे हो, मीट जो मतलब इसको गऊ को जो गए तो वहाँ बकरा को मीट भी आ गो, लेकिन सीओ ने चेंज नहीं होने दियो, ये कह दी जो है असलियत ही जो जागा। जो डॉक्टर ने भी रिपोर्ट गैला नहीं थी, वो भी रिटर्न होने के लिए जब रिपोर्ट दी कि रिपोर्ट भी चेंज हो जाती हैं, क्यों हमने ड्यूटी करी, हमें मालूम प्रशासन जो चाहे वो कर सकता है, कोई सच्चाई कितने रोल मचा रहा हो सब दब जा दो। एक और बड़ी बात है कि ये गांव जो है ये राजपूताना बाहुल है, हाँ, और उसमें अल्पसंख्यक यहाँ पे मुस्लिम है, कुछ ही परिवार हैं, 5% 7% के आसपास मुस्लिम हैं, मतलब। हाँ, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है, मेरे गांव में जब घूम रहा था पूछा मैंने, तो बताया कि उनके जो ईदगाह बना हुआ है, जहाँ मस्जिद बनी है, यहाँ तक कि इसी गांव के लोगों ने उसको दान में दिया है। हाँ, बनवाई है, जमीन दे के लंबरदार है हमारे गाँव में, वो उन्होंने जो मतलब वो मस्जिद बनवा ईदगाह जो बनवाई, मस्जिद भी गांव में बनी हुई है, जो कि थोड़े से लोग हैं वो चाहते तो ना भी बना पाते, लेकिन यहाँ तो पहले से बड़े बूढ़े हमारे जो पुरखा है बहुत समझदार पढ़ो लिखो गांव है। अब हो गए गुजर क्षेत्र में कुछ पढ़े लिखे लड़का नहीं, हमारे गांव के हर कॉलेज में हर स्कूल में मास्टर मिल जाएगा, अब रिटायर हो गए, क्यों हमारे गांव तो पहले से शिक्षित है, पढ़ो लिखो, डिप्टी भी हमारे गांव में, वकील हमारे गांव में। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि जैसे आप 1 लाख को जानते होंगे, व्यक्तिगत आपसे उससे मुलाकात हुई, मतलब बड़ी लोहार को काम करे हो, हमारे तो काम करे हो लोहार को आके माँ बाप जो है, तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी ये उसके जो लिंक है उसकी मौसी है पाकिस्तान, उसके एक वो और एक और ये पाकिस्तान की लाइन पे चले हो, ये मतलब और मुसलमान के मुकाबले अलग है इसके विरोध जो, हाँ ये बिल्कुल अलग ही चले। ये एक बड़ी बात है कि जो गाय ही जो है वो डोलती रहे, जैसे रोटी मांगने को डोलती रहे ना, अब ईद को टाइम आ रहा वक्त तो इसकी गली अलग है, घर है उधर जो, तब उसने पकड़ के जो अपने अंदर मार मूर दी। वो जानकारी भी ना हो तो कब देर तक लड़का डोलते फिरते रहे, वो सड़क पर खड़े, उनको जो सिर विर से खालवार सी जो डालने को कूड़े में जहाँ कूड़ी पड़ी रहे हैं वहाँ पे कुत्ते लगे,
उन लड़कन ने सकरूप उन्होंने देखो टॉर्च लगा गया तो जो ऐसे ऐसे हो। जब इसके घर में तलाशी ली तो मीट जो धरो पाएगा, पहले बन भी गो कुछ बाकी धरो। अब जैसे लाउड स्पीकर में आवाज़ दी तो जो हम जैसे ये कोई समझदार जैसे यही मान लो ठंड का टाइम कौन उठ के जा रहा हो, वाज के जो नई नई उम्र के पहुंच गए मार पीट करी। अब हो सका वो कह का जब 1 महीने मारो, 2 तुमने मारो, 4 महीने मारो तो मार को अंदाज नहीं हो। तो भाई हमारे दोन की राड हो तो ये अंदाज हो गया मर जाओगे, अब मत मारो आगे को तो वहाँ की मौत होगी खुदा न खास्ता। नहीं प्लान के तहत कोई काम नहीं तो वहाँ की गैल जो मतलब। उसके बाद में जो अभी जैसे कि 18 युवा यहाँ से पकड़े गए, रातों रात उठाए गए, उनको जेल भी काटनी पड़ी। हालांकि अभी सभी जमानत पे हैं। एक और दुर्घटना घटना हुई कि जेल में एक उन आरोपियों की मौत हो जाए। हाँ मौत होगी, रणबीर सिंह को लड़का हो उसकी जेल में मौत होगी क्योंकि काफ़ी वो दुखी रखे जाए, मारपीट भी उनकी गैल हो जाए, खाना भी भरपेट ना मिल पावे हो, वो कुछ कमज़ोर भी लड़का हो और उनके मुकाबले में कुछ कमज़ोर भी हो शरीर से। अब वो बाकी जेल में एक और है कि मतलब सपा सरकार में रहते हुए आपको इस तरह की प्रताड़ना दी गई, आप ये मानते हैं कि बिना किसी तथ्य के आरोप के मतलब केवल आरोप के नाम पर उनको उठा लिया गया और उसके बाद में जो नुकसान हुआ, जो क्षति हुई, जो परिवार को कष्ट हुआ। नहीं उस परिवार की जिसके जो लड़का जेल में मरा उसकी भरपाई कहाँ कर पाएगी। जो आदमी चला गया दुनिया से तो उसके पे तो कितने पैसा मिल जाओ नाम मिल जाओ उसकी भरपाई तो कभी होनी नहीं। सभी आरोपियों का जो जीवन बर्बाद हुआ। एक लड़का तो ऐसा हो कि उसकी टीचर लाइन में जो मतलब कॉल आ गई, एक लड़का तो ऐसा उठाया गया जो बेचारा की नौकरी बर्बाद होगी, जिंदगी बर्बाद होगी, बाकी बेचार कहेंगे ही नहीं रहो। भाई अजीत सिंह को जो लड़का है बाकी कॉल आ गई टीचिंग लाइन में गौरव जो तो जिंदगी बर्बाद होगी। अब थोड़े से किसी के वहाँ पे कायदा यूँ होता है कि भाई एक पक्ष के तो सपा दिख रही है कि उसने इस परिवार को पूरे को बुलवा कर पूरे को इतनी एड और इतना पैसा क्यों दियो। अगर दोनं पार्टी इनको देख रहे हो भाई छानबीन करती पुलिस के बाद असलियत क्या है, कौन दोषी है, क्या है, कैसे, जब गिरफ्तार होंगे जब पकड़े जाएंगे। बाकी तो मांग हुई कि 150 लड़के इतने बड़े काम से मुझे चाहिए ही चाहिए आजम खां की। वो तो यूँ है कि समझो कि भाई कुछ प्रशासन है तो डीएम भी समझदार हो और सीओ भी हो, इनकी मेहरबानी से चलिए 18 लड़का पकड़े गए, नहीं तो लड़का और भी पकड़े जाते। अब मुख्यमंत्री को जो आदेश हो हम खूब जाने के भाई उसके आदेश को टाल सकता नहीं है। योगी सरकार आती है तो उससे क्या सहूलियत मिली, क्योंकि पहले सपा सरकार थी और फिर उसके बाद योगी सरकार आती है, सहूलियत क्या मिली? देखो सहूलियत तो बहुत मिली है। उस अखिलेश की सरकार में तुम्हारी 4 भैंसियाँ बन रही हैं, कनपट्टी पे कट्टा रख दिया गो, भैंस अपनी मैं ही चढ़वा रहा हूँ, लेकर जा रहे हैं, पुलिस को शिकायत करें, पुलिस कोई एक्शन ना ले। आपकी घटना को लेकर के, आपके गांव की घटना को लेकर के क्या सहूलियत मिली कि भाई पहले तो सपा सरकार थी, उन्होंने प्रताड़ना की, उनको उठाया, युवाओं को जेल में डाल दिया, उसके बाद में क्या हुआ? भाई इनकी एक तो जल्दी जमानत हो गई, योगी सरकार के आने से सहूलियत मिली, ये सहूलत मिली। फिर जब जेल में है जितने जमानत ना हुई तो इनको खाने पीने को, इनको रहने के लिए भी अलग कर दिया गया, जो मतलब कोई दिक्कत ना हो बच्चे न जो। और जमानत होने के बाद में अब ये घर पर आराम से रह रहे हैं। अब ये तारीख चल रही है, मुकदमे चल रहे हैं, तो मुकदमे पे अभी गवाही हुई नहीं है इकलाक की तरफ से। अब ये गवाही होने पर पता पड़ा क्या हुआ है। जैसे योगी सरकार आती है उसके बाद आपके गांव में योगी जी ने रैली की थी। हाँ ये रैली की थी, हाँ रैली योगी जी की करी थी। भाई खुशी तो होती है जो मतलब जब आदमी ऐसा जो पहले पीड़ित करा गए हो, पब्लिक को तो सबको इनकी जानकारी है कि योगी को जब एमएलए अभी है उस टाइम में भी इनको जो कितना करोगा रो रो के वो बता रहे हैं, कर रहे हैं, इनको कितने कष्ट झेले, ये तो योगी जी जाना है। कि लगभग 1.5 साल पीएससी तैनात रही। हाँ पीएससी रही। तो उस समय आपको गांव के लोगों को क्या क्या प्रताड़ना झेलनी पड़ी? हाँ मतलब भवन पे भी, गली में भी, वैसे भी आदमी जनानी भी, लड़की भी घर से बाहर कम निकले। भाई फोर्स इतनी रह गई और हम कह रहे भी है कि भाई यहाँ कुछ नहीं हो ना, जो रात को वहाँ घटना होगी तो होगी, उसके बाद किसी न किसी को मुसलमान को गाली भी नहीं दी। अभी तक सब कुछ ठीक है? अभी तक बिल्कुल सब सही है, किसी बदले की भावना ही ना। वो जो दूसरा हो लड़का जो यहाँ के गुट में रह हो वो गांव छोड़ के चलो गो, गांव में ही नहीं रहता। जो 1 लाख के गैल रहे हो ना, इनके जो मतलब पाकिस्तान की लय पे चले ये कुल्लम कुल्ला, ये नहीं मुसलमान तो और भी गांव में रह रहे हैं हमारे में, किसी को दिक्कत ना। यूरो यू जाटव का लड़का कोई दिक्कत हो, हम शुरू से राजपूत हैं और में हमारे इनके घर हैं, आज तक कभी भी कोई सो झगड़ा हो कुछ इनसे कहते हो या हमसे कुछ कहते हो, बस दुआ सलाम दुआ सलाम। सरकार ने भले इनाम दिया हो उस परिवार को, चाहे वो कोठी दे करके, चाहे पैसा दे करके या और भी सम्मान दे करके सम्मान दिया हो, पुतों की जो भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई, आपको लगता है कभी माफ़ करेगा समाज उनको? नहीं, कभी नहीं।
अखिलेश को तो नया लड़का समझने सबने ही थी वोट दी कि नया लड़का। मुलायम सिंह तो चलो जो गुजर गो चलो गो, लेकिन ये अखिलेश ने ऐसा कर दिया कि मुश्किल ही संभव जिंदगी में मुख्यमंत्री ना बने, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने लायक काम ही ना करे दोबारा वहाँ ना। तो अब मुख्यमंत्री हुआ और वह आदेश चले आजम खां के, जो अपने चाचा के वो अलग कर दियो, जो चाचा ने तो साथ दियो है जी। और भी युवाओं से बात तो करेंगे। जो बात देने के और वोट के समर्थन की तो कोई मतलब ही ना पड़ता।